4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। राहुल गांधी की बिहार यात्रा मेरे ख्याल से 2 या 3 तारीख में ख़त्म हुई थी। मैं ढूंढ करके YouTube चैनल से यानी कि अपने 4PM से वो स्क्रीनशॉट आपको लगाऊंगा कि राहुल गांधी को आगे क्या करना चाहिए। एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अंदाज़न ये कहा था कि राहुल गांधी ने जो टेम्पो बनाया है पूरे देश में, इसको आगे बढ़ाने का तरीका यह है कि अब उनको एक ऐसा कोई मुद्दा और लेकर आना चाहिए। अब उसके बारे में बहुत से लोगों ने बातें की थी, लेकिन मैंने बनारस का जिक्र किया था। मैंने ये भी कहा था कि बनारस में अगर वो चले जाते हैं तो बेहतर ये है कि वो जो टेम्पो बनाया है बिहार में, जो पूरे देश में निकल चुका है वोट चोरी का, या यूँ कहें SIR का, या यूँ कहें कि गबन के साथ सरकार बनाने का, वो आगे बढ़ जाएगा। एक दिन के बाद राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हुई और उन्होंने कहा कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहा हूँ। अभी तो न्यूक्लियर बम था। उसके बाद से देश में चर्चा ये हो गई कि अगला जो हदफ है, हदफ कहते हैं निशाने को, अगला हदफ राहुल गांधी का बनारस होगा। चली कयासों पे खबरें बहुत चलती हैं। पत्रकार सारे पत्रकार ना होकर नास्त्र दमश्क के रिश्तेदार बन गए हैं, फ्यूचर भविष्यकर्ता बन गए हैं, वो बताते हैं। लेकिन आप अपने कयास ज़रूर बताइए, लेकिन डॉट से डॉट तो मिलाइए, अकल के अंदर भेजे के अंदर कुछ तो चलाइए। ऐसा नहीं कि भाजपा का आदमी है तो भाजपा की बात करता रहे, और अगर विपक्ष में कांग्रेस का पिट्ठू है तो कांग्रेस की बात करता रहे। डॉट से डॉट मिलाने चाहिए। कोई मजबूत खबर आए उसके बाद उससे आगे करें। मेरे पास कोई मजबूत खबर नहीं है। कल से मैं देख रहा हूं दोस्तों कि वो जो खबर मैंने राहुल गांधी की बिहार यात्रा से एक दिन पहले बनाई थी, ख़त्म होने से पहले, तो उसका जिक्र चल रहा है कि 17 तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक तोहफा देने जा रहे हैं राहुल गांधी। और वो ये है कि अब की बार वो बनारस की लोकसभा सीट पर लगे हुए हैं उनके लोग, और वो वहाँ पर एक ऐसा बखेड़ा खड़ा कर देंगे और बता देंगे कि बनारस की सीट जो है वो बेईमानी से जीती गई है। ये जब पत्रकार करने लगे तो मुझे भी लगा कि नहीं, 17 तारीख में ये अच्छा मूव हो सकता है। लेकिन इसकी तरफ जो है राहुल गांधी ने भी कोई इशारा नहीं दिया है अभी। चूँकि अभी जब प्रधानमंत्री जी का वहाँ दौरा था तो आपने देखा अजय राय को घर में बंद कर दिया, मतलब नज़र बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के लोग थे उनको सबके पास पुलिस वाले दरोगा बिठा दिए गए। उन्होंने अपने अपने फेसबुक पे तस्वीरें डाल दी कि देखो हमारे बाहर निकलते ही परले आ जाती, लिहाजा हमें तो रोक लिया गया। हर आदमी अपनी अपनी नेतागिरी चमकाता है, वो अलग बात है। तो दोस्तों बात यह है कि क्या वाकई वो 17 तारीख में, 17 सितंबर में प्रधानमंत्री जी को एक वाकई ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं राहुल गांधी? अगर महादेवपुरा जो कर्नाटक की विधानसभा सीट का डाटा निकाल करके राहुल गांधी अवतरित हो गए थे पत्रकारों के सामने, अगर बनारस का डाटा निकाल कर वाकई वो आ गए तो ये तो उनके लिए जन्मदिन का तोहफा ही होगा। खैर, ये कयास पर है। 17 तारीख से भारतीय जनता पार्टी 2 अक्टूबर तक सेवा का एक पखवाड़ा मनाने जा रही है। यानी कि मोदी जी के जन्मदिन को भी आप ऐसा समझ लीजिए कि लोगों की सेवा होगी। अच्छी बात है। अस्पतालों में 2 केले दे देंगे, कुछ खड़े इकट्ठे हो जाएंगे, सब केले को हाथ लगाएंगे 15-20 आदमी, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसी बात हो जाती है दोस्तों कि पिछले टाइम में तो आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन मोदी जी के पखवाड़े के दौरान, मतलब सेवा पखवाड़े के दौरान, आप 2-2 4-4 केले संतरे दे देंगे। चलिए, ये बात तो है दोस्तों उस कयास के ऊपर डिपेंड कि मोदी जी को तोहफा देने जा रहे हैं राहुल गांधी। एक खबर इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने राहुल गांधी की यात्रा ख़त्म होने से एक दिन पहले कही थी, अब मैं आपको एक खबर और बता रहा हूँ। खबर क्या? एक कयास बता रहा हूँ। बिहार की इस यात्रा ने पूरे देश में मोदी जी और वोट की जो प्रक्रिया है उसको मशकूक कर दिया है। मशकूक कहते हैं संदेह के घेरे में लाकर डाल दिया। तो राहुल गांधी के बारे में खबर ये आ रही कि गुजरात में फिजिकल उतरना है, और जब ये व्यक्ति फिजिकल उतरता है तो कोई ना कुछ मसले हो रहे हैं। अब पहले जैसा मामला नहीं है। इसकी यात्रा से इतना बड़ा डेंट पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के परसेप्शन को कि इसका अंदाज़ा दरअसल गोदी मीडिया आपको लगने नहीं देता है।
लेकिन राहुल गांधी गुजरात में हर एक जगह फिजिकल जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। राहुल गांधी अगर ये काम करें जो बिहार में उन्होंने फिजिकल उतर करके हर बिहार के वोटर के मन में ये बात पैदा कर दी है कि ये चोरी का मामला चल रहा है, अगर इसी बनारस का भंडा फोड़ते हुए राहुल गांधी बराए करम उत्तर प्रदेश में अगर आ गए तो याद रखिएगा बिहार और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगर हाथ से चला गया, हालांकि बिहार पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की ज़मीन को अगर बदल गया तो आप यकीन मानिए सबसे बंजर ज़मीन पर वो लोकतंत्र का पौधा लगा देंगे। हालांकि वो इससे भी बड़ी ज़मीन गुजरात को समझ रहे हैं, जहां वो घर में घुस करके एक चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी दे दीजिएगा। लेकिन गुजरात की 25 सीटें या एक छोटा सा जो स्टेट है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के आगे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यहाँ का जनमानस अगर बदल गया, बनारस की सीट का टेम्पो निकाल करके अगर आपने उत्तर प्रदेश में घूमना शुरू कर दिया, एक छोटी सी 10-20 दिन की यात्रा निकाल दी, तो आप यकीन मानिए जो कांग्रेस का पुराना परंपरागत वोट था वो घरों से निकल करके आपके साथ सड़क पर आ जाएगा। और ये वक्त इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बहुत बढ़िया संबंध नहीं है, हालांकि ये अफवाह होती हैं, लेकिन देखिए आप कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे मंत्री, वो जो राज्यपाल लाई गई थी बेबी रानी, क्या नाम था उनका, उनको जो है बताया गया था कि दलितों में से एक चीफ मिनिस्टर बना दी जाएंगी, उनको एक सिंपली मिनिस्टरशिप दे दी गई। अब वो भी लेटर लिख रही है कि साहब दरोगा नहीं सुन रहा है, कोतवाल नहीं सुन रहा है। वहाँ पर राहुल गांधी के सामने जो लड़े थे, अमित शाह लेकर आए थे, वो भी लड़ रहे हैं, दिनेश नाम है उनका, क्या है। इधर इनके मंत्री निषाद वगैरह ये सब लोग, इनके सबके जो है ना रूप बदले हुए हैं। आम जबान में कहते हैं लोटे उल्टे हुए हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर बनारस में ये बम फोड़ने जा रहे हो और 17 सितंबर को मोदी जी को ये तोहफा देने जा रहे हो, क्योंकि उस दिन भरमार आ जाएगी पूरी दुनिया की। देखो ब्राज़ील ने मुझे विश कर दिया है, देखो पप्पू गिनोवा, कोई मुल्क था छोटा मोटा, वो पैरों में गिर पड़ा था मोदी जी के, उसने भी मुझे विश कर दिया। अरे तो आप देखिए मुझे शी जिनपिंग ने भी कर दिया है। हालांकि देखिए उस वक्त जो है गोदी मीडिया चीखेगा ही है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में फिजिकली राहुल गांधी घूम गए, बनारस के अंदर भंडा फोड़ करके, तो नींव हिल जाएगी उत्तर प्रदेश में, जैसे बिहार में से बिना इलेक्शन से पहले ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की उस रैली ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह से जीत छीन ली है। मैं आपको ये बहुत हकायक पर बात बता रहा हूँ, कोई भी बात इसमें मन की नहीं है, जो बात दिखाई दे रही है वो आपके सामने रखी है। आपसे गुजारिश, अगर आपको खबर या आकलन एनालिसिस अच्छे लगते हैं, आप बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ आपके समक्ष। जय हिंद।